नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबर। ड्रग्स मामले में हाई कोर्ट की सरकार को दो टूक पूछा, इतने लंबे समय तक क्यों नहीं की कार्रवाई। अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट हर रोज करेगा अब मामले की सुनवाई। मोरनी में बंगलुरु की कंपनी की 18 बीघा जमीन फर्जी जीपीए की मार्फत बेची, मामला हुआ दर्ज, महिला फरार। और पीजी डॉक्टरों की काउंसलिंग नहीं होने पर जीएमसीएच 32 के डॉक्टर फिर रहे हड़ताल पर, मरीज हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ड्रग्स मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि 6000 करोड़ से भी अधिक के ड्रग्स तस्करी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने आज सरकार से दो टूक कही। हाईकोर्ट का सवाल था कि आखिर 4.5 वर्षों तक सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। पंजाब के एडवोकेट जनरल भी इस मौके पर कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने भी स्वीकार किया कि सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने कहा कि कार्रवाई नहीं होने का कारण कोर्ट को बताया जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में अब हर रोज सुनवाई हो सकती है। वहीं दूसरी ओर विक्रमजीत सिंह मजीठिया के वकील भी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने एक बार फिर गुहार लगाई कि विक्रम मजीठिया को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए। कोर्ट का कहना था कि आखिर मजीठिया को डर किस बात का। उन्होंने कहा कि यह केस किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सूबे से जुड़ा हुआ है और जो भी फैसला होगा वो जनहित में होगा। नवकिरण सिंह ने भी इस मौके पर बंद रिपोर्ट खोलने की मांग की। एडवोकेट नवकिरण सिंह का कहना था कि इतने लंबे अरसे से कोर्ट में एसआईटी और अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्टें आ चुकी हैं जो कि सार्वजनिक होनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर कौन कौन इसमें आरोपी हैं और उसके आधार पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी कोर्ट ने बंद लिफाफे में सीलबंद रिपोर्टें खोलने का कोई मन नहीं बनाया है। इस मामले में अब सुनवाई 9 तारीख को यानी कि वीरवार को होगी। इस तरह है कि मैं पहले दिन तो यह गल कह रहा कि अदालत वालों कोई रुकावट नहीं है पंजाब सरकार को अपनी रिपोर्टों से एक्ट करने। पिछले जोड़े एजी साहब से उन्होंने कहना सीगा भी सानू एथिकली जोड़ा है वेट करना चाहिए कोर्ट के ऑर्डर। लेकिन उस तो बाद जोड़े नवे एजी आए हैं तो जोड़े इन्होंने दिल्ली तो वकील किए, उन्होंने सारे ने कहा भी कोई रुकावट नहीं है तो असी मूव कर सकते थे। अज भी उन्होंने अदालत चाहिए कहा कि कोई इस तरह की गल नहीं सी। पता नहीं पंजाब सरकार क्यों सुती गई। जो दिल्ली के वकील ने उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ किया। तो जज साहब ने भी कहा भी असी भी हैरान हाँ कि पंजाब सरकार ने इन्नी देर क्यों देर लाई। हालांकि मैं समझदा कि अदालत ने भी देर की है क्योंकि 23/5/2018 तो बाद अदालत ने भी नहीं सुनिया तो सरकार को बहाना बनया रहा भी क्योंकि पेंडिंग पे केस इस करके जोड़ा असी कुछ कर नहीं सकते। सो बेसिकली कोई रुकावट नहीं है, पंजाब सरकार अगे एक्शन ले सकती है। यह कहना बार बार जी कि जिन्होंने पटीशन फाइल की है वो शायद विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ ने तो नवकिरण जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ गल कर रहा है। मैं तो हर जो ड्रग माफिया के खिलाफ हाँ। विक्रमजीत सिंह मजीठिया कल को कोई होर होएगा। साडी पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन है, साड़ी किसी नाल दुश्मनी नहीं हैगी। असी पंजाब दे विच ड्रग्स को खत्म करना चाहते हैं तो अज वो नाम विक्रमजीत सिंह मजीठिया है, कल किसी होर दा आ सकता है। असी वो भी अदालत को दसांगे तो अदालत ने उन्होंने घोखिया तो अदालत ने उत्ते रिपोर्ट मंगाई है। सो असी मूव किया, अदालत ने ठीक मन के अगे जोड़े तत्थ सारे इकट्ठे किए हैं। मजीठिया वालों जी एप्लीकेशन पाई गई सी उहदे विच भी कुछ आज होया। उन्होंने मजीठिया के वालों चीमा साहब पेश होए, उन्होंने कहा भी सानू सुनिया जाए तो उन्होंने कोर्ट ने उन्होंने लिटरली स्नब किया भी तुहानू किहने कहा भी तुहाडे खिलाफ पुछेगा, तुसी क्यों आए हो। उन्होंने कोशिश की है कहने की, लेकिन पिछली बारी भी यही होया सी। जज साहब ने कहा भी टाइम वेस्ट ना करो। ऐतकी भी शशिकांत के वकील ने भी सपोर्ट की चीमा साहब की दरखास्त की भी नहीं तुसी बाकी सारा सुनो, इस बारे जल्दी क्यों जा रहे हो। शशिकांत बार बार कहता है कि नहीं जी मैं इन्हों के करके नहीं वकील खड़ा किया। अज तक तो तेरे को वकील नहीं होया, हुण तो वकील खड़ा करके किस तरीके नाल सारी प्रोसीडिंग डिले कर रही है। सारे लोग वॉच कर रहे हैं जिमें अदालतों में जोड़े है तुहाडी कोशिशां कीतियां जा रही हैं भी रिपोर्ट बंद रहे। तो असी चाहते हैं भी रिपोर्ट बाहर आवे, जो भी है सच झूठ जो बाहर आवे। तो इन्हों का कहना जी कि हुण इलैक्शन नेड़े आ गई। मेरी जी दरखास्त है वो 2017 की। मोरनी के गांव भोज जबियाल में फर्जी जीपीए बनाकर जमीन बेचने का एक मामला सामने आया है। एक महिला ने
बंगलुरु की एक 18 बीघे जमीन की फर्जी जीपीए बनाई और उसे 34 लाख से भी अधिक राशि में बेच डाला। कंपनी को पता लगा तो कंपनी में पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज कर लिया। महिला अभी भी फरार है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर उस महिला के साथ इस घपले में और कौन कौन शामिल है। मोरनी के गांव भोज जबियाल में फर्जी जीपीए बनाकर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। जमीन मालिक को मामले की सूचना मिलने पर चंडी मंदिर थाना में शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बंगलुरु के इंदिरा नगर स्थित SEP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टर थॉमस इब्राहिम की ओर से पुलिस में इस फर्जीवाड़े को लेकर शिकायत दी गई थी, जिसमें डायरेक्टर ने कहा कि मोरनी के गांव भोज जबियाल में कंपनी के पूर्व डायरेक्टर परविंदर दीप साहनी की ओर से 26 अक्टूबर 1987 को 18 बीघा 2 बिस्वा जमीन कंपनी के लिए खरीदी थी, जिसके बाद 29 अक्टूबर 1987 को जमीन की दाखिल खारिज का काम हुआ था। जमीन की सेल डीड का रिकॉर्ड तहसील के बुक नंबर 1 के सीरियल नंबर 83 के वॉल्यूम नंबर 53 में चढ़ा हुआ है। उसके बाद से कंपनी द्वारा उक्त जमीन को मेंटेन किया जा रहा है। कंपनी के पूर्व डायरेक्टर परविंदर दीप साहनी की 11 दिसंबर 1987 को मृत्यु हो गई। उसके बाद कंपनी को जानकारी मिली कि 19 अक्टूबर 2021 को गाजियाबाद की महिला जसविंदर कौर द्वारा जमीन का फर्जी जीपीए तैयार कर उसे किसी अशोक कुमार के हाथों 32.40 लाख रुपए में बेच दिया गया। कंपनी को जानकारी मिलते ही तुरंत उसकी शिकायत कंपनी ने जिला प्रशासन व पुलिस कमिश्नर ऑफिस में दी, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जमीन बेचने वाली महिला और खरीदने वाले व्यक्ति सहित एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस द्वारा मोरनी तहसील से जमीन संबंधी सभी डॉक्यूमेंट मंगवाए गए हैं ताकि मामले में पूरी छानबीन की जा सके और जिस भी अधिकारी की मिली भगत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये एक भोजनगढ़ है, ज़मीन का मैटर है वहाँ मोरनी में, और ये अभी हमारे पास इकोनॉमिक सेल से जांच होने के उपरांत केस रजिस्टर्ड होने के लिए आया था। तो हमने अभी इसमें थॉमस हैं जो कंप्लेनेंट हैं और 2 व्यक्ति बाय नेम हैं और बाकी अन्य हैं। तो अभी हमने कल केस रजिस्टर्ड किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है। तो टोटल कितने एक्यूज्ड हैं? कोई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है इसमें? अभी वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में किस किस की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। तो धोखाधड़ी कैसे की गई है मामला समझ? ये कोई अभी फेक कोई जीपीए का यूज़ हुआ है इसमें, तो कोई पुरानी डेथ हुई है। बाकी अभी इसमें सारा रिकॉर्ड लेके प्रॉपर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको। तो किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? ये 420, 467, 468, 471, 120 BIPC। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शादियों में होने वाले अजीबोगरीब किस्से तो आपने देखे होंगे। ऐसा ही एक और किस्सा सामने आया है जब पंचकुला के गांव मौली में रहने वाले गोपाल राणा के बेटे शेखर चौहान हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन को लेने रवाना हुआ। हेलीकॉप्टर जैसे ही मौली गांव में पहुंचा, लोगों की वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। दूल्हे का कहना था कि उसके माता पिता की ये इच्छा थी कि वे अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर आए, इसीलिए वे हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल सादी तरीके से शादी कर रहे हैं और शादी में दहेज के नाम पर सिर्फ 1 रुपया ही लिया गया है। शादियों का सीजन चल रहा है और सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई अपनी शादी को ट्रेंड कराना चाहता है और इसी के चलते लोग अनोखे तरीके ढूंढते रहते हैं अपनी शादी को यादगार और अलग बनाने के लिए। वही विवाह और शादी के बाद अब विदाई भी अनोखे अंदाज में होने लगी है और इसी के चलते आपने देखा होगा कि अक्सर दूल्हा हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए जाता है। ऐसा ही पंचकुला जिले के गांव मौली में भी देखने को मिला, जहां एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से गया। पंचकुला जिले के गांव मौली के रहने वाले गोपाल राणा के बेटे शेखर चौहान की शादी बाता कैथल निवासी सतीश राणा की बेटी शालू से तय हुई।
सोमवार सुबह 8:20 पर मौली गांव में स्थित धर्मशाला प्रांगण में देहरादून से हेलीकॉप्टर पहुंचा। हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही लोगों में फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई। दूल्हे ने बताया कि मेरे माता पिता की एक ख्वाहिश थी कि मैं दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आऊं, इसीलिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने के लिए मैं जा रहा हूं। इसी के साथ ही दूल्हे ने बताया कि शादी में दहेज के तौर पर सिर्फ 1 रुपया ही लिया गया है। ये मेरे माता पिता जी का सपना था और उन्होंने इसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया और हम बिना दहेज के जो शादी है वो बिना दहेज के कर रहे हैं और इसमें प्रशासन का और फैमिली वालों का, मेरे जो मित्र हैं और गांव वाले सबका सहयोग है। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी, अगर आपने कोई सपना लिखा है तो आप उसको अगर मन लगन से पूरा करने का प्रयास करेंगे तो वो सफल रहेगा। घर में बेटे ने जन्म लिया, उसके बाद मैंने सूचना सूची थी माता ज्वाला जी के मंदिर में अभी मेरे घर में एक बेटी भी पैदा हो। उस टाइम मेरे मन में विचार आया कि जो डिस्ट्रिक्ट पंचकुले में ऐसी कोई शादी ना हुई हो लड़की की जैसी मैं करूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की है। हेलीकॉप्टर में जो आज तक हमारे यहाँ 30-40 किलोमीटर के एरिया में नहीं कोई लड़का गया, मैं अपने बेटे को हेलीकॉप्टर में शादी के लिए लेके जाऊंगा। हमने हेलीकॉप्टर दिल्ली से हायर किया है। हेलीकॉप्टर अपना ये देहरादून से आया है और यहाँ से कैथल तक जाने में 30 से 35 मिनट का समय लगेगा। हेलीकॉप्टर की जो परमिशन थी हमें पहले बताया था हेलीकॉप्टर वाले ने भी डीसी ऑफिस से लेनी है। जब लेने गए तो पता लगा पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेनी पड़ेगी, एयरफोर्स इंडिया से लेनी पड़ेगी, पीडब्ल्यूडी से लेनी पड़ेगी, एसडीएम से लेनी पड़ेगी और अपना वीडियो से लेनी पड़ेगी। हमने जो परमिशन ली है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। सारे प्रशासन ने, चाहे पुलिस हो एसडीएम हो, किसी ने हमें ज़्यादा वेट करने के लिए परेशान नहीं किया। वहीं हेलीकॉप्टर में दूल्हे को चढ़ता देख वहां मौजूद सभी लोगों ने फोटो खिंचवाई। कोई दूल्हे तो कोई हेलीकॉप्टर के साथ पोज करता हुआ नजर आया। वहीं इस मौके पर गांव में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। यह चौकीदार मांग कर रहे हैं कि हरियाणा के सभी ग्रामीण चौकीदारों को विभाग में पक्का किया जाए और जब तक वह पक्का नहीं हो जाते तब तक उन्हें 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए और साथ ही चौकीदारों के वेतन को महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग भी उठा रही है। हमारी मांग ये है जी, हरियाणा सरकार ने पीएफ की घोषणा करी थी, 2 बार कर चुकी हरियाणा सरकार, अब तक उसका लेटर जारी नहीं कर रही है सरकार। हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं भी हमारा लेटर जारी करे और सभी दफ्तरों में भेजे। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार का पीएफ लागू होना चाहिए। और तो उससे आगे जी जो हम मानदेय भत्ते पर काम करते हैं, उस मानदेय भत्ते को आज हमारे के 7,000 रुपये मिलते हैं। तो हमने सरकार से मांग करी, जब तक हमारे को पक्का नहीं कर दी डीसी रेट दे हमारे को। तो हम डीसी रेट की प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं जी। तो सरकार हमारे हरियाणा ग्रामीण चौकीदार को पक्का करे। तो ये क्या पंचकुला में हो रहा है या पूरे हरियाणा में किया जा रहा है? ये पूरे हरियाणा में किया जा रहा है जी। 2 तारीख को हमने अनिल विज साहब को अम्बाड़ा कैंट में बहुत बड़ी रैली करी थी, 18 दिसंबर को। तो उसमें भी अब तक भी कोई भी हमारी खबर नहीं ली सरकार ने। हम सरकार बार बार प्रदर्शन, धरने और रैलियां और डीसी साहब के दरबार में पूरा जोर लगा रहे हैं, कोई हमारी खबर नहीं सुन रही सरकार। किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जा रही बसों का सीटीयू वर्कर यूनियन द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर आपसी ट्यूब वर्कर यूनियन के द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है। सीटीयू वर्कर यूनियन ने सोमवार से हड़ताल शुरू की, जिसके अंदर सीटीयू वर्कर यूनियन के 5 कर्मचारी रोजाना हड़ताल पर बैठेंगे। इन लोगों का कहना था कि जब सीटीयू की बसें फायदे में चल रही हैं तो इनका निजीकरण क्यों किया जा रहा है। किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जा रही बसों का सीटीयू वर्कर यूनियन की ओर से पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन उनकी मांगों को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है।
इसको लेकर वर्करों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और सीटीयू वर्कर यूनियन ने सोमवार से ये हड़ताल शुरू की है, जिसके अंदर सीटीयू वर्कर यूनियन के 5 कर्मचारी रोजाना भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका कहना है कि वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई भी फैसला चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से नहीं लिया जा रहा और प्रशासन के पास पर्याप्त बजट भी है और सीटीयू के बेड़े में 417 बसों को पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन पुरानी बसें कंडम होने के बावजूद ऐसा प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा और ऐसा ना करके चंडीगढ़ प्रशासन प्राइवेट ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जो बसें सीटीयू के बेड़े में शामिल होनी चाहिए थी वे अब सीटीयू के बेड़े में शामिल नहीं हो पा रही। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वे अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਡੀਯੂ ਦੀਆਂ 417 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 41 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। 20 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਡਮ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਡਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਟਸ-ਮਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, 3:30-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਅਗਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਟੀਯੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀਟੀਯੂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੀਪੀਸੀ ਰੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। 7वें वेतन आयोग को लागू नहीं किए जाने की मांग को लेकर पंजाब के सभी कॉलेजों के टीचर अलग अलग जगह पर धरने प्रदर्शन करते आ रहे हैं। चंडीगढ़ के निजी कॉलेजों के टीचर भी अब धरने पर बैठ गए हैं। वहीं डीएवी कॉलेज में टीचर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन लोगों का ये कहना है कि जब तक उन्हें 7वें वेतन आयोग के लाभ नहीं दिए जाते तब तक वह काम पर नहीं लौटेंगे। टीचर्स की हड़ताल के चलते कॉलेजों में पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, जबकि एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਲੂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ HS ਕਿੰਗਰਾ
PAU ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਲਥ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਪੇਸ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿਊ ਹੈ? 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡਿਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੇਤਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, 20-22 ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 20-22 ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ UGC ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 2021 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। SS ਕਿੰਗਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਰ ਟਿੱਕਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SS ਕਿੰਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ DAV ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਚੇਨ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 9 ਤੋਂ 5। ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ सारे टीचर्स हंगर स्ट्राइक पे बैठांगे। चंडीगढ़ में लगने वाले गांव मलोया के लोग इन दिनों मलोया बस अड्डे पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिन्हें लाल डोरे के बाद बाहर बने निर्माणों को गिराने के SDM ने सम्मन जारी किए थे। इन लोगों ने यहां टेंट लगाया हुआ था, जो कि पुलिस ने उखाड़ दिया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके साथ धक्केशाही कर रही है, क्योंकि यह जमीन जहां टेंट लगा है अभी उनकी है, क्योंकि इस ज़मीन के बदले उन्हें अभी तक अधिग्रहण राशि नहीं मिली है। ऐसे में प्रशासन उनके टेंट नहीं फाड़ सकता। यहाँ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के समर्थन में अन्य लोग भी पहुँच चुके हैं। अपना धरने गए चंडीगढ़ प्रशासन साडे गल बहुत धक्का कर रहा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਪਏ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦੇਣੇ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ? ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਮਜਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਕਾਨ ਕਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ 90 ਫੁੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮਲੋਏ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਲੋਏ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। SDM ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਦਣ ਜੀ SDM ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋੜਨੇ ਕਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਜੰਜ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੂ ਟੀਵਲ ਹੈ ਤੇ ਟੋਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇ ਸੈਨਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਖਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ है ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ प्रदर्शन और तेज कर रहे हैं। चंडीगढ़ मौलीजांगड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं इसका उदाहरण देखने को मिला जब एक ऑटो को कुछ लोगों ने डंडे मारकर बुरी तरह से तोड़ दिया। जब तक ऑटो चालक घर से बाहर निकलता तब तक शरारती तत्व फरार हो चुके थे। मामला पुलिस के पास पहुंच गया और मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। चंडीगढ़ के मौली जागरा थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक ऑटो रिक्शा चालक के घर के बाहर खड़े ऑटो पर डंडे और पत्थरों से हमला कर ऑटो रिक्शे को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर आरोपी मौके से फरार हो गए। उसके बाद ऑटो चालक ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। शिकायतकर्ता ऑटो चालक अनिल कुमार ने बताया कि देर रात लगभग 11 बजे ऑटो घर के बाहर खड़ा था कि इसी दौरान अचानक कोई व्यक्ति ने ऑटो पर डंडा मारकर मेन फ्रंट शीशा तोड़ दिया। जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी चंडीगढ़ पुलिस को दी और कुछ ही देर में पुलिस की पीसीआर गाड़ी पहुंची और ऑटो पर हुए हमले की जानकारी थाना पुलिस को शिकायत कर लिखित में शिकायत कर भी दी गई है। वहीं पुलिस ने मामले में जाँच कार्रवाई शुरू कर दी है। अनिल कुमार है और मैं चंडीगढ़ में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। देर रात मेरा ऑटो मेरे घर के सामने मेरा घर है, घर के सामने ऑटो खड़ा था। 11:30 बजे लगभग किसी अज्ञात शख्स ने ऑटो के ऊपर डंडा मारा और मेरा जो शीशा है मेन वो टूट गया था। एक ये लाइट थी वो भी टूट गई थी जो कि मैं लाइट और ये शीशा नया डलवा के लाया हूँ और यहाँ पर काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी पर वो मिले नहीं और मैंने चंडीगढ़ पुलिस को भी इत्तला दी। मेरी चंडीगढ़ के वरिष्ठ और सीनियर अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि मौली जागरा में गश्त बढ़ाई जाए ताकि जो और नुकसान कर रहे हैं गाड़ियों का उन पर लगाम लग सके और इससे पहले भी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं तो हम मध्यवर्गीय परिवारों को गुजारा करना मुश्किल हो जाता है जब इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं चंडीगढ़ पुलिस से उम्मीद करता हूँ कि इन पर लगाम लगाए और गश्त बढ़ाएंगे। वहीं इस घटना की जानकारी के बाद शहर में हो रहे वाहन चोरियों को देखते हुए और इस तरह के मामलों को लेकर एसएसपी चंडीगढ़ कुलदीप चहल ने भी सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में देर रात पेट्रोलिंग और नाके लगाकर ऐसे शरारती तत्वों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने की हिदायतें दी हैं। वहीं एसएसपी का कहना है कि चंडीगढ़ में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, अवैध काले कारोबार, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की क्राइम को अंजाम देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए 178 एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 40 दिन से जारी है। इन लोगों के समर्थन में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा भी सोमवार को इनके साथ मिल गया। सैकड़ों की संख्या में आए संयुक्त मोर्चा के कर्मियों ने भी इनके साथ साथ नारेबाजी की। इन लोगों का ये कहना था कि जब तक उन्हें वापस नौकरी पर नहीं लिया जाता तब तक वे इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, शांति बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाय 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 हाय, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए 178 एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। पिछले 40 दिनों से सेक्टर 16 अस्पताल के बाहर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके इस प्रदर्शन को सोमवार को संयुक्त कर्मचारी मोर्चा का भी समर्थन मिला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मोर्चे के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को समर्थन दिया और सेक्टर 16 अस्पताल में डायरेक्टर ऑफिस का घेराव भी किया। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा का कहना था कि एनएचएम कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह बेहद गलत है। ये सभी वह लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान बेहतरीन कार्य किया था और इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर इन्हें जल्द नौकरियों पर नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਟ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਂਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ 178 ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਐਨਐਫਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸੁਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं होएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 40 दिनों से ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद भी इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे जायज हैं और उनकी मांगों को प्रशासन द्वारा जल्द मान लिया जाना चाहिए। सर, ये एनएचएम कर्मचारियों को जो बर्खास्त किया है उनको बहाली के लिए है। अगर ये जल्दी से इनको बहाल नहीं किया गया तो माहौल और ख़राब होगा। सारे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियाँ बंद होंगी, अदर्स डिपार्टमेंट जितने हैं वो बंद होंगे। आज तो सिर्फ सिंबॉलिक प्रोग्राम हमने दिया है सिर्फ अल्टीमेटम के लिए। अगर उनको जल्दी से ड्यूटी पर नहीं चढ़ाया गया तो ये बहुत बड़े प्रदर्शन में बदलेगा और हड़ताल की जरूरत पड़ेगी तो हम सभी हड़ताल के लिए भी उतरेंगे। गौरतलब है कि पिछले 40 दिनों से एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते अब संयुक्त कर्मचारी मोर्चा भी उनका समर्थन कर रहा है। वहीं इस हड़ताल को लेकर संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो इस प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। चंडीगढ़ में भी बताया जा रहा है कि आज यानी कि सोमवार को गुजरे 24 घंटों में 8 से अधिक मरीज सामने आए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं मोहाली में 8 नए मरीज कन्फर्म हुए हैं और पंचकुला में 2 नए मरीज कन्फर्म हुए हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो 100 से अधिक एक्टिव मरीज हो गए हैं। मोहाली में 50 और पंचकुला में 23 एक्टिव मरीज हो गए हैं। प्रशासन ने गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पुलिस और प्रशासन की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के चालान काटेंगे। और अब मौसम। ट्राई सिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 66% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी तरह का कोई परिवर्तन मौसम में नहीं आएगा। दिन का तापमान बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबरें और जानकारियों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।